हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अजय पांडे लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 10th के साइंस में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमारा टॉपिक ही है धावन सोडा, तो हमने बताया है कि जब भी आप किसी भी रासायनिक पदार्थ का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले मन में एक ही प्रश्न उठता है कि इसका अणु सूत्र क्या होगा। तो आइए देखते हैं कि धावन सोडा का जो अणु सूत्र होता है वो होता है Na2CO3। इसका अणु सूत्र होता है Na2CO3 × 10H2O। तो ये हमारा अणु सूत्र हो गया Na2CO3 × 10H2O। Na2CO3 CO3 कार्बोनेट है और Na2 क्या है, सोडियम है। तो ये सोडियम कार्बोनेट। तो यहाँ से इसका रासायनिक नाम भी हमको पता चल जा रहा है कि इसका नाम क्या होगा, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ नीचे देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं रासायनिक नाम। तो इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है। डेकाहाइड्रेट इसको बोलते हैं। यह जो 10H2O है इसको हम क्या बोलते हैं, डेकाहाइड्रेट बोलते हैं। अगर आप डेकाहाइड्रेट नहीं बोलेंगे तभी काम चल जाएगा। आप केवल सोडियम कार्बोनेट कहेंगे तो उसका मतलब समझा जाएगा कि धावन सोडा की बात हो रही है। डेकाहाइड्रेट नहीं कहा जाएगा तब भी काम चल जाएगा। इसको अणु सूत्र में नहीं लिखेंगे तब भी काम चल जाएगा। आप डायरेक्टली केवल लिख सकते हैं Na2CO3, इतना से भी हमारा काम चल जाएगा। तो धावन सोडा का अणु सूत्र क्या हुआ, Na2CO3। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट × 10H2O कह सकते हैं। तो इसमें डेकाहाइड्रेट जुड़ जाएगा। इसकी अगर हम प्रकृति की बात करें, प्रकृति मतलब कि ये कैसा होता है, अम्लीय होता है या क्षारीय होता है या उदासीन होता है, तो उस हिसाब से ये इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। क्षारीय का मतलब कि यदि हम इसको लिटमस पेपर से टेस्ट करें तो यह लिटमस पेपर को नीला कर देगा। अगर हम इसके सामान्य नाम की बात करें तो धावन सोडा का सामान्य नाम, धावन सोडा सामान्य नाम ही है, इसको हम व्यापारिक नाम भी बोलते हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो तो सोडियम कार्बोनेट है, लेकिन अगर सामान्य नाम की बात करें तो इसका नाम, सामान्य नाम धावन सोडा है या सोडा एस है। इसे हम व्यापारिक नाम भी बोलते हैं। अगर मान लीजिए कि परीक्षा में पूछ दे कि सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम बताइए, 1 नंबर में पूछ देगा, तो आप लिखेंगे धावन सोडा या सोडा एस। सबसे बढ़िया है धावन सोडा लिखिए, क्योंकि धावन सोडा के नाम से ये ज़्यादा फेमस है। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि प्राप्ति के स्थान कि ये कहाँ कहाँ प्राप्त होता है, तो प्राप्ति के स्थान में सबसे प्रमुख है उत्तर प्रदेश है, बिहार है और राजस्थान है। यह धावन सोडा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, वहाँ की जो सजी मिट्टी होती है जिसको हम रेह बोलते हैं, आप बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं। रेह, मिट्टी के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद सा एक पदार्थ होता है, उसको रेह बोलते हैं। उसी से पहले पुराने लोग जो है, जो हमारे पूर्वज थे, वो उसी से कपड़े धोते थे, उसको रेह बोलते हैं। और उसी रेह में ये धावन सोडा पाया जाता है। और अगर मैं बेसिकली यूपी से हूँ, तो यूपी में यह आजमगढ़, जौनपुर और गाजीपुर की वहाँ की जो मिट्टियाँ हैं वहाँ पाई जाती है। मैंने आजमगढ़ में जाकर देखा है, मैं वहाँ एक बार गया था, तो आजमगढ़ में मैंने देखा था कि वहाँ की मिट्टी में ये पाया जाता है और वहाँ के लोग कपड़े धो रहे थे इससे। तो उत्तर प्रदेश में आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर इत्यादि जगहों पर ये पाया जाता है। और इसके अलावा बिहार और राजस्थान की सजी मिट्टी में रेह के रूप में पाया जाता है। अब बात करते हैं इसके निर्माण विधि की। तो निर्माण विधि को हम 2 भाग में पढ़ेंगे। जो निर्माण विधि है, तो निर्माण विधि की अगर बात करें तो निर्माण विधि सोडियम कार्बोनेट की, तो यहाँ पर इसका 2 पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। एक हम लोग पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधि और दूसरा पढ़ेंगे औद्योगिक निर्माण विधि। एक होगा प्रयोगशाला विधि
और एक होगा औद्योगिक निर्माण विधि, मतलब कि लैब में इसको कैसे बनाते हैं। और औद्योगिक निर्माण विधि का मतलब कि इसको हम बड़े पैमाने पर अगर फैक्ट्री में बनाना हो तो वहाँ पर कैसे बनाते हैं। तो प्रयोगशाला विधि तो बहुत छोटा है, लैब में मतलब कि आप विद्यालय में अगर प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो वहाँ पर कैसे बनाएंगे। और औद्योगिक निर्माण का मतलब कि इसको हम व्यापारिक स्तर पर इसको मार्केट में बेचना है तो वहाँ पर कैसे बनाएंगे, क्योंकि प्रयोगशाला विधि से तो बनाकर हम मार्केट में इसको बेच नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रयोगशाला विधि से काफ़ी कम मात्रा में बनता है। तो प्रयोगशाला विधि विद्यालय में प्रैक्टिकल के लिए है और औद्योगिक निर्माण विधि यह बड़े पैमाने पर जो व्यापार करने के लिए बनाई जाती है। तो यहाँ पर हम लोग को दोनों पढ़ना है, प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक निर्माण विधि। जैसा कि हाई स्कूल का सिलेबस है तो सिलेबस में तो केवल आपका औद्योगिक निर्माण विधि ही पढ़ना है, हम लोग को प्रयोगशाला विधि नहीं पढ़ना है। लेकिन हम आपको यहाँ पर प्रयोगशाला विधि भी पढ़ाएंगे और औद्योगिक निर्माण विधि भी आपको पढ़ाएंगे। और अगर हम औद्योगिक निर्माण विधि की बात करें तो औद्योगिक निर्माण में भी यह दो विधियों से बनाया जाता है। एक होता है आपका ली ब्लांक विधि और दूसरा होता है साल्वे अमोनिया सोडा विधि। तो औद्योगिक निर्माण में सोडियम कार्बोनेट को दो विधियों द्वारा बनाया जाता है, और उन दो विधि में हमारा जो पहला है वो है ली ब्लांक विधि और दूसरा है साल्वे अमोनिया सोडा विधि। इसमें भी हम लोगों को साल्वे अमोनिया सोडा विधि पढ़ना है, ली ब्लांक विधि ये विधि आपको नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है साल्वे अमोनिया सोडा विधि। तो एक बार हम पुनः इसके निर्माण की अगर बात करें तो सोडियम कार्बोनेट मतलब कि धावन सोडा का निर्माण दो तरीके से किया जाता है। एक आपका हो गया प्रयोगशाला विधि और एक हो गया औद्योगिक निर्माण विधि। सिलेबस के हिसाब से देखें तो प्रयोगशाला विधि नहीं पढ़ना है, केवल क्या पढ़ना है औद्योगिक निर्माण विधि। और औद्योगिक निर्माण विधि में भी दो विधियों से इसका निर्माण किया जाता है। तो पहला आपका है ली ब्लांक विधि और दूसरा है साल्वे अमोनिया सोडा विधि। इसमें भी आपको ली ब्लांक विधि नहीं पढ़ना है, केवल हाई स्कूल के सिलेबस में साल्वे अमोनिया सोडा विधि है। तो यहाँ पर प्रयोगशाला विधि हम लोगों को नहीं पढ़ना है और ली ब्लांक विधि नहीं पढ़ना है, केवल हमको साल्वे अमोनिया सोडा विधि पढ़ना है। लेकिन हम जानकारी के लिए यहाँ पर आपको प्रयोगशाला विधि भी बताएंगे, ली ब्लांक विधि भी बताएंगे और साल्वे अमोनिया सोडा विधि तो हम लोग को पढ़ना ही है। तो यहाँ पर इसके बारे में भी पूरा डिस्कस किया जाएगा। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। तो आइए हम पहले शुरू करते हैं प्रयोगशाला विधि। तो धावन सोडा के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। तो अब बात करते हैं धावन सोडा के निर्माण की प्रयोगशाला विधि। तो धावन सोडा के निर्माण की प्रयोगशाला विधि में यहाँ पर लिखा गया है NaOH को का जो रासायनिक नाम होता है उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। NaOH रासायनिक नाम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड है। और अगर हम इसके बात करें सामान्य नाम की तो इसका नाम कास्टिक सोडा है। इसका नाम क्या है? कास्टिक सोडा। हम यहाँ लिख रहे हैं कास्टिक सोडा। तो NaOH कास्टिक सोडा हो गया। NaOH के सांद्र विलयन में, सांद्र मतलब होता है गाढ़ा और विलयन में मतलब कि जैसा कि आप जान रहे हैं ये द्रव के रूप में रहता है NaOH। तो NaOH के सांद्र विलयन में मतलब कि NaOH का जो गाढ़ा द्रव होता है उस गाढ़े द्रव में CO2 गैस को अधिकता में प्रवाहित करने पर, ध्यान दीजिएगा कास्टिक सोडा में हम क्या मिला रहे हैं? हम मिला रहे हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। तो हम कास्टिक सोडा में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा को मिला रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि NaOH के सांद्र विलयन में CO2 गैस को अधिकता में प्रवाहित करने पर हम CO2 गैस को अधिक मात्रा मिला रहे हैं। तो मिला क्या रहे हैं? कास्टिक सोडा और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा। जब इसको हम मिलाते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है?
Na2CO3 यही आपका सोडियम कार्बोनेट है। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसी को हम क्या बोलते हैं, धावन सोडा। तो Na2CO3 का विलयन प्राप्त हो जाता है, यह विलयन के रूप में प्राप्त होता है, जिसका वाष्पन करने पर, वाष्पन करने का मतलब कि गर्म करने पर Na2CO3 इंटू 10H2O सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इसका पूरा नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। मतलब कुल मिला के सीधा सीधा कहें तो कास्टिक सोडा के सांद्र विलयन में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा को मिलाते हैं तो हमको यहाँ पर धावन सोडा का विलयन प्राप्त हो जाता है, और उस विलयन का जब हम वाष्पन करते हैं तो हमको क्रिस्टल के रूप में धावन सोडा प्राप्त हो जाता है। तो एक बार पुनः समझ लीजिए कि NaOH के सांद्र विलयन में CO2 गैस को अधिकता में प्रवाहित करने पर Na2CO3 मतलब धावन सोडा का विलयन प्राप्त हो जाता है, और अब इस विलयन का क्या करते हैं, वाष्पन कर देते हैं। तो वाष्पन करने पर यही आपका धावन सोडा है, धावन सोडा के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। अगर इसको बहुत सरल भाषा में समझें तो कास्टिक सोडा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि कास्टिक सोडा में हमको क्या मिलाना है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलाना है, और वो भी अधिक मात्रा में। और जब हम मिलाएंगे तो धावन सोडा विलयन के रूप में प्राप्त होगा, और इस विलयन का वाष्पन कर देंगे तो वाष्पन करने के बाद हमको धावन सोडा क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है। अगर हम इसके रिएक्शन को देखें तो इसका रिएक्शन होगा, देखिए 2NaOH, ये आपका कास्टिक सोडा हो गया। इसे मिलाना क्या है, CO2, और इसको जब मिलाएंगे CO2 मिलाएंगे तो हमको प्राप्त होगा सोडियम कार्बोनेट का विलयन। तो Na2CO3 प्लस H2O यही आपका विलयन है, और इस विलयन का हमको क्या कर देना है, इसका हमको वाष्पन करेंगे, और जब वाष्पन करेंगे तो हमको क्रिस्टल धावन सोडा प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार आप पुनः समझ लीजिए कि NaOH के सांद्र विलयन में CO2 गैस को अधिकता में प्रवाहित करने पर सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का विलयन प्राप्त हो जाता है, जिसका वाष्पन करने पर Na2CO3 इंटू 10H2O मतलब कि सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अर्थात धावन सोडा के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं। इसको आप सिंपल में यहाँ से समझ सकते हैं कि कास्टिक सोडा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू धावन सोडा, मतलब कि कास्टिक सोडा में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को अधिक मात्रा मिलाया, जिससे धावन सोडा का विलयन प्राप्त हुआ, और इस विलयन का हमने वाष्पन करा दिया। तो वाष्पन कराने पर हमको धावन सोडा के क्रिस्टल प्राप्त हो गए। और यहाँ से अगर इसके रिएक्शन को देखें तो रिएक्शन में 2NaOH प्लस CO2 इक्वल टू Na2CO3 इंटू 10H2O इंटू प्लस H2O, सॉरी 10 नहीं है, प्लस H2O, और यही हमारा क्या है, विलयन है धावन सोडा का, और इस विलयन का हमने वाष्पन कराया तो हमको धावन सोडा क्रिस्टल के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो ये रहा हमारा प्रयोगशाला विधि। और अब हम बात करेंगे इसके औद्योगिक विधि की। अब बात करते हैं धावन सोडा के औद्योगिक निर्माण विधि के बारे में, औद्योगिक विधि के बारे में। तो औद्योगिक निर्माण विधि का मतलब होता है कि जब आप धावन सोडा को व्यापारिक स्तर पर बनाते हैं, मार्केट में बेचने के लिए बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनाना होता है, तो वहाँ पर जो निर्माण विधि का यूज होता है उसको हम औद्योगिक निर्माण विधि कहते हैं। और धावन सोडा के औद्योगिक निर्माण की दो विधियाँ सबसे ज़्यादा फेमस है, और इन्हीं दो विधियों के द्वारा धावन सोडा का निर्माण किया जाता है, जिसमें आपका पहला विधि है ली-ब्लांक विधि और दूसरा विधि है साल्वे अमोनिया सोडा विधि।
हाई स्कूल के सिलेबस के हिसाब से अगर देखें तो हमको ली ब्लांक विधि नहीं पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ना है साल्वे अमोनिया सोडा विधि। अभी हमने सोडियम कार्बोनेट मतलब कि धावन सोडा का जो प्रयोगशाला विधि बताया वो भी हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ना है, लेकिन हमने जानकारी के लिए बताया ताकि भविष्य में आपको कहीं दिक्कत ना हो। तो वो रहा प्रयोगशाला विधि और ये रहा औद्योगिक निर्माण विधि या औद्योगिक विधि। तो औद्योगिक विधि हमारा 2 प्रकार का होता है, मतलब कि हम 2 तरीके से धावन सोडा का निर्माण करते हैं, एक ली ब्लांक विधि और दूसरा साल्वे अमोनिया सोडा विधि। इसमें ली ब्लांक विधि सिलेबस में नहीं है, मतलब कि इस साल के सिलेबस में ली ब्लांक विधि को हटा दिया है, केवल साल्वे अमोनिया सोडा विधि पढ़ना है। लेकिन हम लोग ली ब्लांक विधि भी पढ़ेंगे और साल्वे अमोनिया सोडा विधि भी पढ़ेंगे। आप अपने सिलेबस के हिसाब से इसको तैयार कर लीजिएगा। तो हम लोग ली ब्लांक विधि को अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने केवल धावन सोडा का सामान्य परिचय और उसका प्रयोगशाला विधि बताया। अगले वीडियो में हम बताएंगे ली ब्लांक विधि से धावन सोडा का निर्माण कैसे किया जाता है। तो आप हमारा अगला वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम इस ली ब्लांक विधि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।